हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2.3। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला ये स्टडी करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड है एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.3। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और ऑलरेडी जूनियर क्लास में सेक्शन फॉर्मूला टू डायमेंशनल के केस में आप स्टडी कर चुके हैं। तो सपोज आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, यहां पे थ्री डायमेंशनल का केस है। ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट आर इस लाइन पी क्यू को एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो ये तो है इंटरनल डिवीजन। इसी तरह से आपके पास ये लाइन है पी क्यू, लाइन सेगमेंट है पी क्यू। इस लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड कर दें और ये पॉइंट आए आर। ये पॉइंट आर इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है एम रेशो एन के रेशो में। ओके, तो यहां पे फर्स्ट बेसिक टारगेट रहता है इस आर के कोऑर्डिनेट निकालना, या फिर अगर आर के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो रेशो निकालना। तो यही सारी चीजें अब हम यहां पे स्टडी करेंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दें। तो द कोऑर्डिनेट अब देखिए, यही हमने लिखा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट पी क्यू, जो इस पी क्यू को डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? फर्स्ट केस आएगा हमारे पास कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली इन द रेशो एम रेशो एन। ये होंगे क्या कि जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे? बहुत सिंपल है, एम ये वाला इस क्यू के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2 y2 z2 और इस p के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। तो ये वाला इसके साथ ऑपरेट होता है, ये इसके साथ ऑपरेट होता है। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n और mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ये z कोऑर्डिनेट। ओके, इसी तरह से सेकंड हमारे पास आता है कि अगर डिवीजन एक्सटर्नली हो, कि एक्सटर्नली इन द रेशो एम रेशो एन, जैसा हमने यहां पे शो किया आपको कि पी क्यू आपके पास लाइन सेगमेंट है, ये आर आपके पास इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है एम रेशो एन के केस में। तो यहां पे आपके पास ये है x2 y2 z2 और ये है आपके पास x1 y1 z1। तो ये n इसके साथ ऑपरेट होगा, m इसके साथ ऑपरेट होगा। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे रहता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या होगा? सिर्फ जो साइन है वो आपका रिवर्स हो जाएगा, जो प्लस प्लस है ये माइनस हो जाएंगे। एम x2 माइनस एन x1 अपॉन m माइनस एन, एम y2 माइनस एन y1 अपॉन y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट एम z2 माइनस एन z1 अपॉन m माइनस n। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल है। अब इसी तरह से अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन में थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां पर ये देखेंगे कि ये आपके पास n n n n, यहां पे n n है और यहां पे भी n है। इसमें क्या फर्क है कि इसमें और इसमें अगर आप ध्यान दें तो यहां पे सिंपल n की जगह माइनस n रखा हुआ है। मींस ये जो डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला है ये कैसे मिल सकता है कि जो इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला है उसमें n की जगह आप माइनस n सब्सटीट्यूट कर दीजिए। मींस लोग कोशिश करते हैं आपको नोट्स भी सारे प्रोवाइड करा दें। तो वही हमने लिखा है कि एक्सटर्नल डिवीजन वाला जो फॉर्मूला है उसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाइए और n की जगह माइनस n, मींस यहां पे n की जगह माइनस n रख दीजिए और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो आपको एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसी तरह से आपके पास ये तो फर्स्ट था। सेकेंड है कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होंगे? अगर आपके पास ये पॉइंट आर मिड पॉइंट हो जाए पी क्यू का, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ, तो क्या हो जाएंगे ये? तो ये ऑलरेडी आप जूनियर क्लास में स्टडी कर चुके हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप रिकॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? m रेशो n 1 रेशो 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ 1 रेशो 1 हो जाएगा, m की जगह 1, n की जगह 1, 1 प्लस 1 2, मीन्स x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा ये? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2 अपॉन 2। इसी तरह से थर्ड हमारे पास आता है कि अब आता है हमारे पास नेक्स्ट सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ
कि वैसे तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड बड़े सिंपल है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल x1 प्लस x2 प्लस x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट है भी सिंपल कि आपके पास ये ट्रायंगल है, ये a b c, हमने यहाँ से इसका मीडियन ड्रॉ किया यानी कि मिड पॉइंट को मिलाया, यहाँ से इसका मीडियन ड्रॉ किया और यहाँ से इसका मीडियन ड्रॉ किया। तो ये मीडियन जो है एक ही पॉइंट से यहाँ से पास होते हैं और यही इसका सेंट्रॉइड कहलाता है और इसी के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास ये वाले। और ये जो है ये अगर आपके पास ये P है, ये Q है और ये R है, तो ये P जो है BC का मिड पॉइंट होता है, मीन्स इसको 1:1 के रेशो में डिवाइड करता है। और ये जो AP है, ये AP है जो आपके पास सेंट्रॉइड है, ये पॉइंट इस AP को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तो अगर वैसे देखें तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर आप प्रूफ के हिसाब से भी देखें तो P जो है मिड पॉइंट है BC का, तो B के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, C के कोऑर्डिनेट x3 y3 z3, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2 और z2 प्लस z3 अपॉन 2। हालांकि ये प्रूफ है नहीं। अब ये जो आपके पास सपोज ये पॉइंट है आपके पास R, अब ये R इस AP को 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो 2 ऑपरेट होगा इसके साथ, 1 ऑपरेट होगा इस A के साथ। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, तो R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 इंटू x2 प्लस x3, x कोऑर्डिनेट 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। और अगर आप इसे ध्यान दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म आपके पास मिल जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तो वही आ जाएगा जो यहाँ पे है। तो बेसिकली ये प्रूफ आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑलरेडी आप कर चुके हैं जूनियर क्लास में, 2 डायमेंशनल के लिए तो कर ही चुके हैं। इसी तरह से ये तो हो गया। अब सेंट्रॉइड जो है, ये सेंट्रॉइड इसका तो मीडियन होता है, अगर आपके पास मीडियन दिया है तो भी आपके पास जो मीडियन होता है, आपके पास ये जो BQ CR और AP है, ये भी इंटरसेक्ट करता है सेंट्रॉइड पे ही, कि सेंट्रॉइड इज सेंट्रॉइड इज रेफर्ड टू एज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। तो इट मीन्स व्हाट कि आपके पास अगर PQR के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो सेंट्रॉइड आपके पास उस केस में भी यही रहने वाला है। अगर ये आपके पास ABC के कोऑर्डिनेट ना हो के PQR के कोऑर्डिनेट होंगे तो सेंट्रॉइड आपके पास यही होगा। इसके बाद अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट फर्स्ट क्या है कि अगर आपको रेशो फाइंड करना है, सपोज आपके पास ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, आपको रेशो फाइंड करना है यहाँ पे m/n, तो उस केस में इसे m/n ना मान के हम ये मान लेते हैं कि k/1 के रेशो में डिवाइड करेगा। उससे फायदा क्या होगा कि ये जो 2 अननोन है ये एक अननोन में डिवाइड हो जाएगा। सपोज आपके पास m रेशो है 2/3, तो आप इसे 2/3/1 भी तो कर सकते हैं, तो इस k की वैल्यू ऑटोमेटिकली 2/3 आ जाएगी। तो इट मीन्स व्हाट कि कभी भी आपको रेशो फाइंड करना है तो उस रेशो को आप कंसीडर करिए k/1। यही हमने लिखा है कि टू फाइंड आउट द रेशो व्हेन अ गिवन पॉइंट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2 गिवन पॉइंट्स, तो उस केस में क्या करेंगे, टेक द रेशो k/1, हमें रेशो लेना है 1 k/1, तो हमारे सिर्फ k फाइंड करना होगा। इसी तरह सेकंड क्या है, नोट पॉइंट आता है, देखिए ये पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन भी है कि 4 पॉइंट्स ABCD है स्पेस में, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है एक ही ऑर्डर में लिए गए हैं, मतलब ABCD बोल रहे हैं तो ABCD इसी तरह से ऑर्डर आएगा कि मिड पॉइंट ऑफ AC, ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ये दोनों मिड पॉइंट जो है अगर ये सेम है तो सबसे पहले तो ये रिजल्ट कंक्लूड करेगा कि ये एक ही प्लेन पे होंगे और ये पैरेललोग्राम बनाएगा। ओके तो जैसे आपके पास देखिए मैंने बताया था 2 डायमेंशनल में तो आपको दिखाई दे जाता है, तो अगर आपके पास पैरेललोग्राम बनाना है इसको तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो एक प्लेन में होना चाहिए। तो अभी तक आपने जो प्लेन स्टडी किए, इन जनरल जो प्लेन स्टडी किए वो XY YZ ZX और उसके पैरेलल प्लेन स्टडी किए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उसके पैरेलल ना हो, आपके पास कुछ इस तरह का प्लेन आ जाए, इस तरह का ये वाला प्लेन हो जाए, तो ये ना तो XY YZ ZX है ना उसके पैरेलल है, तो इस प्लेन के ऊपर भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वो कोप्लेनर होना चाहिए। कोप्लेनर के लिए उनके मिड पॉइंट्स
वो अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो कोप्लेनर भी होगा और पैरेललोग्राम भी बनाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और इसी तरह से अगर इसमें हम रेक्टेंगल प्रूफ करना चाहें तो इसी को फर्दर हम क्या कहेंगे कि फॉर रेक्टेंगल तो जो आपके पास जो डायगनल हैं वो सेम होंगे, और फॉर रोम्बस अगर वो कहे कि रोम्बस प्रूफ कीजिए तो रोम्बस के लिए क्या होगा, रोम्बस के लिए AC इज नॉट इक्वल टू BD होगा, मींस डायगोनल तो सेम नहीं होंगे पर जो उनकी एडजेसेंट साइड है AB और BC वो इक्वल होगी। ओके, तो इसी तरह से हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, अगर उसमें कोई पॉइंट इस तरह का आएगा तो हम लोग वो भी आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पॉइंट। ये आपके पास पॉइंट्स हैं, इनको 2:3 के रेशो में ज्वाइन कर रहा है। तो मैंने जैसे बताया था आपके पास ये पॉइंट है, ये R है, ये P है, ये Q है, ये आपके पास 2:3 के रेशो में कर रहा है। तो 2 जाता है Q के साथ और 3 जाता है, यही थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। मीन्स 2:3 अगर यहाँ पे है तो 2 इसके साथ ऑपरेट होगा, 3 इसके साथ ऑपरेट होगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आर, देखिए शुरू में आपको थोड़ा सा करते हुए प्रॉब्लम होगी, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2 × 3 x कोऑर्डिनेट प्लस 3 × 1 अपॉन 2 + 3। कैसे देखिए ये वाला 2 × 3 प्लस 3 × 1 अपॉन 2 + 3। इसी तरह से नेक्स्ट में आपके पास y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 × 4 प्लस 3 × -2 अपॉन 2 + 3, और z कोऑर्डिनेट 2 × -5 प्लस 3 × 3 अपॉन 2 + 3। ओके, तो वैसे तो सिंपल है, तो क्या हो जाएंगे, दैट इज तो 9/5, 2/5 एंड -1/5। इसी तरह से ये 2:3 एक्सटर्नली है। अब एक्सटर्नली के केस में आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि 2:-3 ले लीजिए, 2:-3 और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर यहां पे ये वाले में और इसमें जो है माइनस का साइन लगा दीजिए, तो सेम ही चलेगा। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आर 2 × 3 -3 × 1 अपॉन 2 - 3। इसी तरह से -3, -14 एंड 19। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P हुज y कोऑर्डिनेट इज 3 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। इस बार क्या कर रहा है आपके पास, ये जो पॉइंट P है ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, और इस लाइन सेगमेंट A के कोऑर्डिनेट है 3, -1, 4, B के कोऑर्डिनेट है से दिस इज पॉइंट B 2, 5, -3। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट इट डिवाइड इन द रेशियो K:1 इंटरनली। ओके, अब हमारे पास हमें करना है कि हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। अब K की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास P का जो Y कोऑर्डिनेट, अगर इसका X कोऑर्डिनेट X है तो Y कोऑर्डिनेट 3 हमारे पास गिवन है यहाँ पे, और हम इसकी हेल्प से और K:1 की हेल्प से भी इसका Y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट P का Y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास K × 5 1 × -1 अपॉन K+1। इंटरनल डिवीजन वाला जो फॉर्मूला था उसमें सिर्फ Y कोऑर्डिनेट हम लोग यूज करेंगे, और फिर उसको इक्वेट करा देंगे हम 3 के इक्वल, और फिर वहां से हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी वर्किंग मेथडोलॉजी रहने वाली है। तो क्या आएगा कि लेट तो देखिए वही हमने लिखा कि लेट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो K:1। अब P का जो Y कोऑर्डिनेट है, Y कोऑर्डिनेट ऑफ P, वही सेम हमने किया K × 5 प्लस 1 × -1 अपॉन K+1। सिर्फ Y कोऑर्डिनेट निकाला, और वो क्यों निकाला, क्योंकि वो गिवन है हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू 3 कि गिवन है Y कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 3। तो क्या हो जाएगा 5K -1 अपॉन K+1 इज इक्वल टू 3, और इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5K -1 इज इक्वल टू 3K + 3, that is 2K is equal to 4, that is K is equal to, यहाँ पे let point P divide the line segment in the ratio K:1 इंटरनली। और अगर K की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो हमारे पास ये एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। तो हमारे पास हमें जो रेशियो फाइंड करना था, तो रेशियो इज 2:1, और किस तरह का है, इंटरनल डिवीजन है, इंटरनली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है
कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। अब इस बार जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिला है, इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन। देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन है, वहां पे वाई कोऑर्डिनेट आपका 3 गिवन था, यहां पे कह रहा है कि ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट है, सपोज दिस इज ए 2 4 -3 और दिस इज बी -3 5 4, ये जो लाइन सेगमेंट है इसे ये प्लेन एक्स वाई प्लेन, ये आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है, ये डिवाइड कर रहा है। तो सपोज यहां पे एक पॉइंट पी है जो कि इसे डिवाइड करेगा, लाइन सेगमेंट को इस प्लेन के ऊपर पॉइंट पी ही डिवाइड करेगा। और चूंकि ये पॉइंट पी लाइज ऑन, सिंस पॉइंट पी विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB lies on XY plane, तो इसका मतलब क्या होगा, this implies जो इसका Z कोऑर्डिनेट होगा, Z कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 0, Z कोऑर्डिनेट P का 0 होगा, मीन्स यहां पे X होगा, Y होगा, 0 होगा। अब सेम बन गए क्वेश्चन नंबर सेकंड, और हमारे पास कि लेट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट, डिवाइड the line segment in the ratio k ratio 1 internally। अब हम थोड़ा डायरेक्ट कर देंगे, अब हम जो डिवीजन फॉर्मूला है उसकी हेल्प से ये जो z कोऑर्डिनेट है वो निकालेंगे, और 0 हमें इक्वल दिया हुआ है, उसको 0 के इक्वेट डायरेक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमने k रेशो 1 एज्यूम कर लिया, तो k इंटू 4 1 इंटू -3, k इंटू 4 plus 1 into -3 upon k plus 1 is equal to 0, that is 4k minus 3 is equal to 0, that is k is equal to 3 upon 4। तो रेशो क्या हो जाएगा, रेशो इज 3 upon 4 रेशो 1, that is 3 रेशो 4 इंटरनली। स्टार्टिंग में हम इंटरनली ही एज्यूम करेंगे, नेगेटिव होगा तो वो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था। फोर्थ इसी तरह से है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय ZX प्लेन। तो ZX प्लेन होने के कारण इसका जो Y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। अब लैंग्वेज आप खुद लिखेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हेयर Y कोऑर्डिनेट है 0 जो कि डिवाइड कर रहा है उसको, और K रेशो 1 है, तो इसकी हेल्प से यहां पे इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे डिवीजन वाले फॉर्मूले से। तो यहां पे हो जाएगा k इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन k प्लस 1। k रेशो 1 था ना आपके पास, k रेशो 1 था तो k इधर और 1 इधर, तो ये हो जाएगा आपके पास k इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन k प्लस 1, दैट इज दिस इंप्लाइज 5k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज k इज इक्वल टू -4 अपॉन 5। तो जो रेशो है वो है -4 अपॉन 5 रेशो 1, दैट इज 4 रेशो -5। तो दैट इज, अब 4 रेशो -5 आपके पास इंटरनल डिवीजन है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 4 रेशो 5 एक्सटर्नली। ये मैंने आपको बताया था कि n को -n से रिप्लेस कर दें तो एक्सटर्नल इंटरनल बन जाता है। इसी तरह से n को -n करेंगे तो इंटरनल एक्सटर्नल में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास वो रेशो आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द पॉइंट दिस। अब हमारे पास एक पॉइंट ये 3 0 4 है और हमें 2 3 -1 की इमेज देखनी है इस पॉइंट पर। तो क्या होगा, जब हम लोग इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसकी इमेज उतना ही डिस्टेंस पे बनेगी। ये हमने जब इमेज वाला केस बताया था तो बताया। तो यानी अगर इसके कोऑर्डिनेट x y z हैं तो ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज x y z, then this implies 3 0 4 will be midpoint of किस का 2 3 -1 and line segment midpoint of line segment 2 3 -1 and x y z, then this implies, तो क्या होगा, ये 3 0 4 इज इक्वल टू, ये मिड पॉइंट होगा इन दोनों का। तो इसका मिड पॉइंट है क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे 2 + x/2 3 +
y अपॉन 2 एंड -1 प्लस z अपॉन 2। अब दोनों साइड कंपेयर कर दीजिए, तो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन 2, दिस इंप्लाइज 6 is equal to 2 plus x, this implies x is equal to 4, and 0 is equal to 3 plus y upon 2, this implies y is equal to -3, and 4 is equal to -1 plus z upon 2, that is 8 is equal to -1 plus z, that is z is equal to 9। तो पॉइंट क्या आ जाएंगे आपके पास 4, -3 एंड 9। दिस इज अवर आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल में तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लग जाएगा। पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स आर x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6 अपॉन 3, 5 प्लस 7 12, 12 माइनस 3 इज 9, 9 अपॉन 3, एंड -2 प्लस 1 -1 -5 -6 अपॉन 3, दैट इज 2 3 एंड -2। दिस इज अवर आंसर। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, द मिड पॉइंट ऑफ व्हिच साइड्स आर दिस। इस बार हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट गिवन है। अगर वर्टिसेस गिवन होते तो फॉर्मूला पता है, और मिड पॉइंट गिवन है तो फॉर्मूला हमने बताया था सेम होता है आपके पास कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट होते हैं, इसलिए अगर आपके पास मिड पॉइंट दिए हैं तो वही सेम हम लोगों का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे मिड पॉइंट अगर x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 है तो उसका जो सेंट्रॉइड है वो सेम x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 होता है। तो सेंट्रॉइड इज क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 माइनस 1 3 अपॉन 3, 2 प्लस 0 प्लस 1 3 अपॉन 3 और -3 प्लस 1 -2 -4 -6 अपॉन 3, दैट इज 1 1 एंड -2। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए रेशो है आपके पास 1:2 और क्या है, एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल केस में नेगेटिव वाला, तो ये इसके साथ ऑपरेट होगा, ये इसके साथ ऑपरेट होगा, मींस 1 × 4 माइनस 2 × 0 अपॉन 1 -2 कॉमा 1 × -1 माइनस, एक्सटर्नल डिवीजन है इसलिए 2 × 0 अपॉन 1 -2 एंड 1 × -2 माइनस 2 × 0 अपॉन 1 -2, दैट इज कितना हो जाएगा, 4 अपॉन -1 दैट इज -4, -1 अपॉन 2 -1 अपॉन -1 दैट इज 1 एंड -2 अपॉन -1 दैट इज 2। तो ये तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर हो गए -4 1 एंड 2। अब क्या कहता है, वेरीफाई दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ। तो आपके पास ये तो R के कोऑर्डिनेट है और Q आपके पास ये है, तो इनका आप देखिए बहुत सारे मेथड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो इनका मिड पॉइंट निकाल देते हैं और वो मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। तो मिड पॉइंट ऑफ QR ये क्या हो जाएगा, 4 - 4 अपॉन 2 दैट इज 0, -1 + 1 0 एंड -2 + 2 अपॉन 2 दैट इज 0। और ये क्या है, दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ये है P। तो इट मींस कि जो P है दैट इज दिस इंप्लाइज P इज मिड पॉइंट ऑफ QR कहें या RQ कहें, या फिर हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए आपके पास ये है पॉइंट -4 1 2 और ये है 4 -1 -2, तो ये देखिए सिर्फ साइन का चेंज है और यहां पे पॉइंट है 0 0 0। तो 0 0 0 के अबाउट किसी भी पॉइंट की जब हम इमेज देखते हैं तो सिर्फ क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो अगर यहाँ पे 4 -1 -2 है तो 0 0 0 के अबाउट अगर हम इसकी इमेज देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4 1 और 2 मिलेगा। और अगर ये इसकी इमेज है तो ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट होगा। हमने क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन नंबर में ऐसे ही बताया था, आपको दोबारा से रिकॉल कराया था। तो यहां से भी आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि सिंस -4 1 2 इज इमेज ऑफ 4 -1 -2 अबाउट
0 0 0, this implies 0 0 0 is midpoint of RQ. ओके इसी तरह से नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, हमें कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के निकालने जो कि क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट को। तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं 9th में कि हमारे पास देखिए ये पॉइंट तो है ए और 2 1 -3, ये पॉइंट है बी 5 -8 और 3। ओके अब ये ट्राइसेक्ट करने के लिए दो पॉइंट चाहिए, से दिस इज पी, से दिस इज क्यू, से पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट ए बी। तो जब हम पी को देखेंगे तो ये होगा रेशो 1:2, और जब हम क्यू को देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2:1। क्यू जो है ए बी को 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा, पी जो है ए बी को 1:2 के रेशो में डिवाइड करेगा। तो रेशो दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम लोगों को सिंपल पी और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने, तो वो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि लेट तो देखिए हम लोगों ने बहुत सिंपल P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो 1:2, ये देखिए हमने आपको बता ही दिया था यहाँ पे कि ये जो है आपके पास P की जब हम बात करेंगे तो ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशो में डिवाइड करेगा, क्योंकि PQ ट्राइसेक्ट कर रहा है। और जब हम Q की बात करेंगे तो ये Q इस लाइन AB को 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, और सिंपल हम लोगों ने डिवीजन फॉर्मूला इंटरनली हम लोगों ने एज्यूम किया था, तो इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो P के कोऑर्डिनेट आ गए और Q के कोऑर्डिनेट आ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। अब इस बार क्या गिवन है हमारे पास, वर्टिसेस गिवन है। A गिवन है 0 0 6, B गिवन है हमारे पास 0 4 0 और C गिवन है 6 0 0। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ मीडियन। तो ये आपके पास अगर P है, ये Q है, ये R है, तो A से P और B Q और C R ये आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए P Q R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। P Q R क्या है, P क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट, Q क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकल जाएगा, और R क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये निकल जाएगा। तो जब P Q R निकल गए, ABC आपको गिवन ही है, तो P और इसकी हेल्प से, इस पॉइंट A और इस पॉइंट P की हेल्प से AP की मीन्स लेंथ ऑफ मीडियन निकल जाएगा, लेंथ ऑफ मीडियन BQ निकल जाएगा और लेंथ ऑफ मीडियन CR निकल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो क्या आ जाएगा कि लेट PQR आर मिड पॉइंट ऑफ BC CA एंड AB। तो इसको एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा, तो पॉइंट्स आपके इधर उधर जो है डाइवर्ट नहीं होंगे, आपको एकदम क्लियर रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P R क्या हो जाएंगे, P मिड पॉइंट है BC का, तो 0 + 6/2 दैट इज 3, 4 + 0/2 दैट इज 2, 0 + 0 दैट इज 0। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ लेंथ AP, तो उसके लिए A के कोऑर्डिनेट ये गिवन है, P आप लोगों का ये फाइंड आउट ही हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, 3 - 0 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 2 - 0 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 0 - 6 का स्क्वायर मीन्स 36। तो थोड़ा सा डायरेक्ट भी करना सीखना पड़ेगा। तो ये जाएगा 49 दैट इज 7। इसी तरह से लेंथ आपके पास AP आ गई, और अब हमारे पास BQ, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई 7 यूनिट, √34 यूनिट एंड 7 यूनिट। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।